नमस्ते। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का उपयोग करके आउटसाइड डायमीटर 50 मिलीमीटर के MS पाइप पर टी जॉइंट और फ्लैट पोजीशन 1F में 3 मिलीमीटर के दीवार की मोटाई पर इस सेशन में आपका स्वागत है। चलिए इस सेशन के उद्देश्य को देखते हैं। इस सेशन के अंत में आप निम्न के बारे में बता पाएंगे। टिग वेल्डिंग प्रक्रिया का उपयोग करके फ्लैट 1F पोजीशन में 50 मिलीमीटर आउटसाइड डायमीटर और 3 मिलीमीटर दीवार मोटाई के MS पाइप पर एक फिलेट टी जॉइंट को वेल्ड करना। पाइप थिकनेस, फिलर मेटल और स्किल लेवल जैसे कारकों पर विचार करते हुए MS पाइप टी जॉइंट्स के लिए विविध वेल्डिंग तकनीकों को समझना। वेल्ड क्वालिटी के महत्व, इसे प्रभावित करने वाले कारकों और उन्हें कम करने और विश्वसनीय जॉइंट्स को सुनिश्चित करने के प्रैक्टिकल मेथड्स पर प्रकाश डालना। MS पाइप पर टी जॉइंट वेल्ड करने के लिए आवश्यक टूल्स और मटेरियल्स निम्न हैं। टिग वेल्डिंग मशीन, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, शील्डिंग गैस आर्गन, MS पाइप, हैकसॉ, मेटल फाइल्स, बेंच वाइस, वायर ब्रश, चिपिंग हैमर, प्रोफाइल मशीन, हैंड ग्राइंडर। अब आउटसाइड डायमीटर 50 मिलीमीटर और 3 मिलीमीटर दीवार मोटाई का MS पाइप तैयार करते हैं। सबसे पहले किसी भी गंदगी या मलबे को हटाने के लिए MS पाइप को वायर ब्रश से साफ करें। पाइप को 100 मिलीमीटर और 75 मिलीमीटर लंबाई में काटें। यह सुनिश्चित करें कि पाइप्स के किनारे स्क्वायर और एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। यदि पाइप के सिरे स्क्वायर या परपेंडिकुलर नहीं है, तो वेल्ड कमजोर हो सकता है या ठीक से एक साथ नहीं टिक सकता। इसे स्क्वायर या परपेंडिकुलर बनाने के लिए एक फाइल या ग्राइंडर का उपयोग करें। माइल्ड स्टील में ब्रांच कंपोनेंट्स को काटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। टी जॉइंट, ब्रांच पाइप और मेन पाइप दोनों को पाइप डेवलपमेंट प्रोफाइल पर काटा जाना है। टी जॉइंट के लिए सिंपल कट संभव नहीं है। टेम्पलेट फिगर का उपयोग करके आउटलाइन को चिन्हित करके ब्रांच का निर्माण किया जा सकता है। सबसे पहले डिजायर्ड ब्रांच का एक टेम्पलेट फिगर तैयार करना चाहिए। यह कागज या कार्डबोर्ड के टुकड़ों पर चित्र बनाकर किया जा सकता है। टेम्पलेट फिगर उस ब्रांच के समान साइज का होना चाहिए जिसे आप काटना चाहते हैं। टेम्पलेट फिगर तैयार हो जाने के बाद इसे माइल्ड स्टील पाइप पर रखा जाना चाहिए जहां ब्रांच को काटा जाना है। फिर टेम्पलेट फिगर की आउटलाइन को स्क्राइबर या पॉइंटेड चॉक का उपयोग करके पाइप पर चिन्हित किया जाना चाहिए। ब्रांच की आउटलाइन अंकित हो जाने के बाद ब्रांच के मध्यम भाग को पंच कर देना चाहिए। यह एक सेंटर पंच या कील का उपयोग करके किया जा सकता है। सेंटर पंच पाइप में एक छोटा सा इंडेंटेशन बनाएगा जो कटिंग टॉर्च को चिन्हित आउटलाइन से रोकने में मदद करेगा। फिर ब्रांच को मैन्युअल रूप से ऑपरेट किया गया ऑक्सी फ्यूल गैस काटने वाले इक्विपमेंट का उपयोग करके चिन्हित आउटलाइन में काटा जा सकता है।
कटिंग टॉर्च को पाइप से 45 डिग्री एंगल पर रखा जाना चाहिए और कटिंग धीरे धीरे और सावधानी से की जानी चाहिए। उपलब्ध इक्विपमेंट के आधार पर ब्रांच होल्स को विभिन्न तरीकों का उपयोग करके काटा जा सकता है। सबसे आम तरीकों में से दो निम्न हैं: ऑक्सीफ्यूल गैस प्रोफाइलिंग मशीन, मैनुअल ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग मशीन। ऑक्सीफ्यूल गैस प्रोफाइलिंग मशीन एक विशेष प्रकार की कटिंग मशीन है जिनका उपयोग पाइप्स में ब्रांच होल को काटने के लिए किया जा सकता है। ये मशीन हाई टेम्परेचर वाली फ्लेम बनाने के लिए ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसेस के संयोजन का उपयोग करती है जो धातु को काट सकती है। मैनुअल ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग पाइप्स में ब्रांच होल्स काटने का एक अधिक बुनियादी तरीका है। यह मेथड एक हाई टेम्परेचर फ्लेम बनाने के लिए हैंडहेल्ड टॉर्च का उपयोग करती है जो धातु को काट सकती है। ऑक्सीफ्यूल गैस कटिंग टॉर्च की फ्लेम 6000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान तक पहुंच सकती है। यह धातु को मेल्ट करने और वेपराइज करने के लिए पर्याप्त गर्म है, जिसे टॉर्च से इसे काट सकती है। लंबाई में काटने के बाद पाइप के अंदर की किसी भी बर्स को फाइल करके हटा दें। यदि कोई ऑक्साइड पाया जाए तो पाइप की सतह को साफ करें। अब ब्रांच पाइप को मुख्य पाइप के साथ वेल्ड करें। वेल्डिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले उचित पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जैसे हेलमेट, ग्लव्स और लॉन्ग स्लीव्स पहनना सुनिश्चित करें। अब वेल्डिंग मशीन को सेटअप करें। वेल्डिंग करंट को कम सेटिंग पर सेट किया जाना चाहिए, जैसे 60 से 90 एम्पियर। वेल्डिंग वोल्टेज को उचित सेटिंग पर सेट किया जाना चाहिए। एक बार वेल्डिंग मशीन का सेटअप पूरा हो जाने पर ब्रांच पाइप को मेन पाइप के साथ 90 डिग्री के एंगल पर सेट करें और अलाइन करें। पेनिट्रेशन को नियंत्रित करने और डिस्टॉर्शन को कंट्रोल करने के लिए रूट गैप को 2 मिलीमीटर का अंतर रखना सुनिश्चित करें। अच्छी पेनिट्रेशन और सतह की उपस्थिति के लिए टैक को उचित तरीके से पिघलाना सुनिश्चित करें। टी जॉइंट में सीक्वेंस वेल्डिंग टेक्निक का उपयोग करें। टी जॉइंट के लिए श्रेष्ठ क्रम दिखाया गया है। जब भी संभव हो, सभी वेल्डिंग नीचे की ओर स्थिति में करें। टी जॉइंट को वेल्डिंग के दौरान टॉर्च और फिलर वायर के मैनिपुलेशन का सही ढंग से पालन किया जाना चाहिए। एक बार वेल्डिंग समाप्त हो जाने पर वेल्ड से किसी भी स्लैग को हटाने के लिए चिपिंग हैमर का उपयोग करें। किसी भी डिफेक्ट्स जैसे पोरोसिटी, क्रैक्स या इनकम्प्लीट फ्यूजन के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें। यदि आपको कोई डिफेक्ट्स मिलता है तो आपको जॉइंट्स को दोबारा वेल्ड करने की आवश्यकता हो सकती है। अंत में अशुद्धियों को दूर करने और इसे पूरा पॉलिश्ड दिखाने के लिए वायर ब्रश का उपयोग करके वेल्ड को साफ करें। आइए चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं पर दोबारा गौर करें। एमएस पाइप्स को हटाने के लिए वायर ब्रश से साफ करें। वेल्डिंग मशीन को सेटअप करें। ब्रांच पाइप को मेन पाइप के साथ 90 डिग्री एंगल पर अलाइन करें। एक बार वेल्डिंग प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर दोषों के लिए वेल्ड का निरीक्षण करें।
अब हम इस सेशन के अंत तक पहुंच गए हैं। आशा है कि आपने गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW का उपयोग करके आउटसाइड डायमीटर 50 मिलीमीटर के MS पाइप पर टी जॉइंट और फ्लैट पोजीशन 1F में 3 मिलीमीटर के दीवार की मोटाई पर अच्छी समझ पाई है। अगले सेशन में देखते हैं।